Today's topic will be ecosystem. It is the interaction between organisms and their environment. इकोसिस्टम ये एक सिस्टम है जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स होंगे, जो लिविंग बींग्स होंगे, वो किससे एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, जो कि नॉन लिविंग बींग्स होंगे. ठीक है, तो ऑर्गेनिजम्स जैसे हम प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए. ठीक है, और एनवायरनमेंट में क्या आ जाता है, हमारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आ जाते हैं, जैसे एयर, वाटर, मिनरल, रेन, टेम्परेचर, सॉइल. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं. कौन? लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. एंड इट कंप्राइजेस ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स. इसको हम आगे अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो अभी इतना बता देती हूँ कि बायोटिक हो गया जो हमारा लिविंग कंपोनेंट हो गया, और अबायोटिक हो गए जो हमारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हो गए. और हमारे इसके टाइप्स भी है दो, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक. अब हम इसके टाइप्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं. पहला हमारा हो गया टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जिसे हम लैंड बेस्ड इकोसिस्टम भी कहते हैं. लैंड बेस्ड इसलिए कहती है क्योंकि ये लैंड पे एग्जिस्ट करते हैं, ये वाला इकोसिस्टम. फर्स्ट हो गया हमारा फॉरेस्ट इकोसिस्टम. फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया वेयर ट्रीज एंड एनिमल्स आर फाउंड इन मेजर प्रोपोर्शन. ठीक है, जहाँ ट्रीज और एनिमल्स ज़्यादा पाए जाते हैं. देन ग्रासलैंड हो गए, वेयर द वेजिटेशन इज डोमिनेटेड बाई ग्रासेस. देन टुंड्रा इकोसिस्टम, मतलब जो बहुत ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट में पाए जाते हैं और जहाँ रेनफॉल बहुत कम होती है. देन हमारा डेजर्ट हो गया. डेजर्ट का तो पता ही है, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हॉट टेम्परेचर होता है और रेनफॉल भी बहुत कम होती है. एंड डेज आर हॉट, नाइट्स आर कोल्ड. सो दीज आर सम फीचर्स ऑफ डेजर्ट. हाँ, टुंड्रा इकोसिस्टम में हम एग्जाम्पल लद्दाख का ले सकते हैं. दैट इज़ नोन एज कोल्ड डेजर्ट. तो ये हमारे कुछ फीचर्स हो गए हमारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के. सब के सब लैंड पे ही एग्जिस्ट करते हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड लैंड बेस्ड इकोसिस्टम. नेक्स्ट हमारा ये टाइप हो गया एक्वाटिक इकोसिस्टम. एक्वाटिक इकोसिस्टम कहो या वाटर बेस्ड इकोसिस्टम. ठीक है, जो पानी में पाए जाते हैं. तो पहला हमारा हो गया फ्रेश वाटर इकोसिस्टम. फ्रेश वाटर इकोसिस्टम दीज इंक्लूड्स लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड वेटलैंड्स. हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में सॉल्ट नहीं होता है. ठीक है, दिस इकोसिस्टम कंटेन्स relatively small fish, amphibians, a variety of insects as well as plants. फ्रेश वाटर में हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट ये नोट करना है कि इस इकोसिस्टम में सॉल्ट नहीं पाया जाता है पानी में. इसका एरिया जो है वो काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू द मैरीन इकोसिस्टम. इट कवर्स ऑलमोस्ट 0.8% of the Earth's surface. The major kinds of freshwater ecosystems are lentic, lotic, wetlands, lakes, ponds, rivers, and streams. Now, जो हमारा सेकेंड टाइप है एक्वाटिक इकोसिस्टम का, दैट इज़ मरीन इकोसिस्टम. मरीन इकोसिस्टम includes seas and ocean. Water is the main component of the marine ecosystem. लगभग 70% एरिया है अर्थ का जो कि किससे कवर है, मरीन इकोसिस्टम से. Hence known as one of the biggest kinds of ecosystems on the earth. It is characterized by high amounts of dissolved salts and minerals. इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट और मिनरल्स पाया जाता है मरीन इकोसिस्टम में. जो बड़े ऑर्गेनिजम्स हो गए जैसे शार्क्स, वेल, ये भी इस मरीन और इकोसिस्टम में पाए जाते हैं. सो हम कह सकते हैं कि इन दोनों में जो मेजर डिफरेंस है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और मरीन इकोसिस्टम में, इसमें मेन डिफरेंस यही है कि जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है इसमें सॉल्ट नहीं पाया जाता है, बट जो मरीन इकोसिस्टम है इसमें सॉल्ट बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है और मिनरल्स भी पाए जाते हैं.
सो ये हमारे टाइप्स थे इकोसिस्टम के, टेरेस्ट्रियल एंड इकोसिस्टम। देन ये इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन थी टेरेस्ट्रियल की भी और एक्वाटिक इकोसिस्टम की भी। सो ये मैंने पिक्चर भी इसके साथ अटैच की है। जैसे आप देख सकते हो हमारा फर्स्ट वन, नाउ कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, जो कि अभी तक हमने जो फर्स्ट स्लाइड में सिर्फ इसका अबायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स ही हमने सिर्फ नाम पढ़ा था। अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इनमें होता क्या क्या है। अबायोटिक कंपोनेंट्स refers to the non living components of an ecosystem, ठीक है, तो मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट्स से रिलेटेड हो, ठीक है। तो इसकी भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, इसमें आ जाता है क्लाइमेटिक फैक्टर्स देन एडाफिक फैक्टर्स, ठीक है। तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हो गए जो कि हमारे क्लाइमेट से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, जैसे रेन हो गया, लाइट हो गई, विंड हो गया, टेम्परेचर हो गया, दीज आर क्लाइमेटिक फैक्टर्स, ठीक है, जो क्लाइमेट से रिलेटेड होते हैं। देन एडाफिक फैक्टर्स हो गए which includes the physical, chemical and biological properties of soil, means जिसमें soil की properties आ जाती है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल हो गया जैसे soil pH, mineral, topography, relative humidity, altitude, soil texture, etc. सो ये हमारे क्या हो गए एडाफिक फैक्टर्स। सो एबायोटिक कंपोनेंट्स में हमने दो पढ़े, क्लाइमेटिक फैक्टर्स एंड एडाफिक फैक्टर्स। क्लाइमेटिक फैक्टर्स हो गए जो क्लाइमेट से रिलेटेड हो गए, और एडाफिक फैक्टर्स हो गए जो कि सॉइल की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड हो गए। देन हमारा अब है बायोटिक कंपोनेंट। इट रेफर्स टू द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। तो एबायोटिक में हमने पढ़ा कि वो नॉन लिविंग कंपोनेंट से रिलेटेड है, बट बायोटिक किससे रिलेटेड है, लिविंग कंपोनेंट से, जैसे हमारे हो गए प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, हम ह्यूमंस हो गए, ठीक है। तो ये इनसे रिलेटेड है। अब इसकी भी फर्दर क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट हमारा है प्रोड्यूसर्स बायोटिक कंपोनेंट्स में, जिन्हें हम ऑटोटॉप्स भी कहते हैं, ठीक है। ऑटोटॉप्स कौन से हो गए, हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं। तो हम इन प्रोड्यूसर्स को ऑटोट्रॉप्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपना फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स को हम हेटेरोट्रॉप्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं, किसके लिए, फूड के लिए। और इन कंज्यूमर्स की फर्दर क्लासिफिकेशन है प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी, क्वॉटरनरी। जो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं वो हमेशा हमारे हर्बीवर्स होंगे, ठीक है, हर्बीवर्स होंगे जो कि प्लांट्स वगैरह खाते हैं, एंड देयरफॉर दे रिलाई ऑन प्रोड्यूसर्स फॉर फूड, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, ठीक है, और प्लांट्स क्या है, हमारे ऑटोट्रॉप्स है, ठीक है। दैट्स वाई प्राइमरी कंज्यूमर्स आर रिलाई ऑन प्रोड्यूसर्स फॉर फूड। सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ये किस पे डिपेंड होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स पे, ठीक है। ये कार्निवोर्स भी हो सकते हैं या ओमनिवोर्स भी हो सकते हैं। टर्शरी कंज्यूमर्स, these organisms that depend on secondary consumers for food. They can also be carnivores or omnivores. लाइन, टाइगर, हॉक, इनकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। क्यूटर्नरी कंज्यूमर्स, ये वो कंज्यूमर्स होते हैं जिन्हें हम प्रीडेटर्स कहते हैं, ठीक है। प्रीडेटर्स वो होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है। सो दे ईट टेरिशरी कंज्यूमर्स। लास्ट बायोटिक कंपोनेंट हमारे हो गए डिकम्पोजर्स, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, हमारे सेप्रोफाइट्स होते हैं, जैसे फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया। इन्हें खाना कैसे मिलता है, डेड और डिके ऑर्गेनिक मैटर पे अपना ये खाना लेते हैं, उनसे अपना खाना लेते हैं।
ये डिकम्पोजर्स क्लींजिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं एनवायरनमेंट में बाय डिकम्पोजिंग डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ एग्जांपल्स are डिकम्पोजर्स की फंजाई, बैक्टीरिया, worm, earthworms, मशरूम, इंसेक्ट्स, प्रोटोजोआ, आंट्स। तो ये हमारी एग्जांपल्स है किसकी, डिकम्पोजर्स की। तो अभी तक हमने पूरा ये पढ़ा इकोसिस्टम का कंपोनेंट्स।